यह है दिल्ली इलेक्शंस 2020 में अरविंद केजरीवाल का बयान। 2025 के चुनाव के पहले आप सबको लेके डुबकी लगवा देना। हमने दिल्ली को संवारा है। हमारे देश में जब भी चुनाव आते हैं तो हर नेता अपने लुभावने वादों से भोली भाली जनता को उम्मीदें बेचने लगता है, पर सरकार में आने के बाद इनके डेवलपमेंट का चेहरा बहुत ही कुरूप होता है। सारी पार्टियां बस एक दूसरे के कामों को बेकार और खराब दिखाकर खुद को अच्छा दिखाने की कोशिश करती रहती है। अब एक पार्टी के खराब डेवलपमेंट की वजह से अगली सरकार अगर थोड़ा भी अच्छा काम कर रही है तो जनता के लिए वही बेटर होती है। अब क्योंकि जनता के पास ये दो ही ऑप्शन है कि या तो वो उन्हें चुने जो थोड़ी बहुत सुविधाएं दे रहे हैं, या फिर उन्हें जो ज्यादा लालच देकर अंत में कुछ भी नहीं दे रहे। और इसी का फायदा उठाते हुए ये नेता जनता को फ्री बिजली, पानी, घर, इलाज का लालच देकर बेवकूफ बना देते हैं और ग्राउंड रियलिटी पर कुछ और ही देखने को मिलता है। जो सुविधाएं जनता को मुहैया कराई गई हैं, जिनको उनकी सच में जरूरत है, क्या वो उन तक पहुंच पा रही हैं? और अगर नहीं तो इसे मेक श्योर करने कोई नहीं आता। बस वीडियोस और कैमरा के सामने ये दिखाने के लिए कि उन्होंने क्या क्या काम किया है, उस प्रॉपर्टी के केवल कैंपेन्स बनाए जाते हैं। हम यहाँ सिर्फ केजरीवाल या नरेंद्र मोदी की बात नहीं कर रहे हैं, हम हर पॉलिटिकल पार्टी की बात कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में रूल कर रही हो। दिल्ली इलेक्शंस 2025 शुरू होने वाला है, पर उससे पहले आइए डालते हैं एक नजर हमारे देश के दिल दिल्ली पे कि इस वक्त उसका क्या हाल है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि दिल्ली के हाल देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। दिल्ली भारत की राजधानी, एक शहर जो अपनी हिस्ट्री, कल्चर और हेरिटेज के लिए जाना जाता है। एक तरफ ये शहर अपने मॉन्यूमेंट्स, पॉलिटिकल पावर और बिजनेस हब्स के लिए मशहूर है, और दूसरी तरफ ये पॉल्यूशन, ट्रैफिक और गवर्नेंस फेलियर के लिए इनफेमस हो चुका है। दिल्ली को दुनिया के सबसे पॉल्यूटेड सिटीज में गिना जाता है। यहाँ की हवा में इतना ज्यादा PM 2.5 और PM 10 है कि सांस लेना एक चैलेंज बन चुका है। विंटर्स के मौसम में स्मोक का घूंघट पूरे शहर पे छाया रहता है, जिसमें इंडस्ट्रीज, व्हीकल इमिशंस और पराली जलाने का योगदान है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT और सुप्रीम कोर्ट ने काफी बार इस इशू को हाईलाइट किया है, पर अब भी हमें ग्राउंड लेवल पर कोई भी इम्पैक्टफुल सॉल्यूशंस नहीं दिखाई देते। हर बार सरकारें वादा करती हैं कि इस कार्यकाल में वो इस सॉल्यूशन को सॉल्व कर देंगे, पर ऐसा अभी तक कुछ भी नहीं हो पाया है। दिल्ली के गवर्नेंस स्ट्रक्चर में एक बहुत बड़ा फ्लॉ है। यहाँ चीफ मिनिस्टर और लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच एक कांस्टेंट टग ऑफ वॉर चलती रहती है। इस पॉलिटिकल लड़ाई में पॉलिसीज का इम्प्लीमेंटेशन उलझकर रह जाता है। केजरीवाल सरकार ने काफी वेलफेयर स्कीम्स लॉन्च की हैं, लेकिन इन स्कीम्स का रियल इम्पैक्ट ग्राउंड लेवल पर कितना है, ये अभी भी डिबेट का मुद्दा है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो NCRB के डेटा के मुताबिक दिल्ली में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ क्राइम्स काफी हाई हैं। रात के समय किसी महिला का सड़क पे चलना एक डेयरिंग स्टेप बन गया है। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज काफी कोशिश करती हैं, लेकिन शहर की इमेज इंप्रूव करने में लगातार फेल होती जा रही है। दिल्ली का वाटर क्राइसिस एक अलग प्रॉब्लम है। पानी यहाँ या तो कॉन्टेमिनेटेड है या उसकी सप्लाई अनइवन है। यमुना जो एक टाइम पर शहर की जीवन धारा थी, वो आज एक गंदा नाला बन चुकी है। वेस्ट मैनेजमेंट और सैनिटाइजेशन के मामले में भी शहर काफी पीछे है, जो डिसीजेज और हेल्थ इशू को और बढ़ावा देता है। दिल्ली में हर साल हजारों लोग नए सपनों के साथ आते हैं, लेकिन शहर उन्हें संभालने के लिए तैयार नहीं है। ओवर पॉपुलेशन और अनप्लैन्ड अर्बनाइजेशन की वजह से रोड्स ओवर क्राउडेड है, हॉस्पिटल्स फुल हैं और हाउसेस प्राइसेस स्काई हाई हो चुके हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत ज्यादा लोड शहर के डेवलपमेंट के लिए एक रोड ब्लॉक बन चुका है। शिक्षा और रोजगार का सेक्टर भी शहर के लिए एक चैलेंजिंग एरिया है। गवर्नमेंट स्कूल्स की कंडीशंस इंप्रूव तो हुई हैं, लेकिन प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स और कोचिंग सेंटर्स की फीस आम इंसान के लिए अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है। रोजगार के मौके तो बढ़ रहे हैं, लेकिन वो पॉपुलेशन के हिसाब से काफी नहीं है, जो एक बहुत बड़ी एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस क्रिएट कर रही है। पूरे शहर के सड़कों पर ट्रैफिक जैम्स लगे हुए हैं। शादी हो, फेस्टिवल हो या नॉर्मल वीकडे, यहाँ हर वक्त ट्रैफिक का समंदर दिखता है। मेट्रो और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बावजूद सड़कों पर गाड़ियों की लाइन कम होने का नाम ही नहीं लेती। ये सिर्फ वक्त का नुकसान ही नहीं करवाता, बल्कि ज्यादा फ्यूल कंजप्शन और पॉल्यूशन को भी बढ़ा रहा है। इस बार चाहे कोई भी सरकार दिल्ली से जीते, पॉल्यूशन कंट्रोल, बेटर गवर्नेंस, सेफ्टी मेजर्स और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देना शहर के लिए बहुत जरूरी है। डेवलपमेंट और सस्टेनेबिलिटी को बैलेंस करके ही दिल्ली एक आइडियल शहर बन सकता है, वरना हम सिर्फ एक शाइनिंग कैपिटल का इलस्ट्रेशन देखते रहेंगे, जिसमें जनता की असली जरूरतें दबा दी जाएंगी, जैसा कि अभी तक होता आ रहा है। ये वक्त है इंट्रोस्पेक्शन और एक्शंस का। सरकार के साथ साथ जनता को भी बदलाव की जरूरत है। क्या आप इस बदलाव के लिए तैयार हैं? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल ब्रेकडाउन ब्रेन्स को सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे आपको ऐसी ही एक और वीडियो में।